Untold Horror Talks। नमस्कार, मेरा नाम जय है और ये कहानी हमें कोलकाता से आकाश ने भेजी है। मैंने अपने माता पिता की अनुमति के बिना एक सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। मैं कभी भी एक जगह बाधा बनकर काम नहीं करना चाहता था। मुझे लड़ना और आगे बढ़ना पसंद था, इसलिए मैंने ये नौकरी करना चाहा। कोलकाता से मेरा कार्यस्थल बहुत दूर था, इसलिए घर आने जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सौभाग्य से मुझे रहने के लिए क्वार्टर मिल गया फैक्ट्री की तरफ से। फैक्ट्री का हालत अच्छा था, इसलिए सब वर्कर लोगों के लिए खाने का इंतजाम फैक्ट्री वाले करते थे। बड़ी कंपनी का कारखाना होने की वजह से स्थानीय क्षेत्र से बहुत दूर था, एकदम जंगल किनारे। वहां पर हाथी और चित्ता का दिखना बहुत ज्यादा स्वाभाविक था। मेरे क्वार्टर से फैक्ट्री तक का रास्ता कच्चा है और जंगल के पास से ही जाना पड़ता है और ज्यादा लाइट भी नहीं है। रास्ते में मुझे फैक्ट्री से एक डंडा दिया गया था। अगर सामने हाथी या चीता पड़ जाए तो पता नहीं वो डंडा कितना फायदा देगा, लेकिन मन में एक आत्मविश्वास था। फैक्ट्री वालों ने मुझे चेतावनी दी थी कि देर रात में बाहर मत निकलना। इसके अलावा फैक्ट्री में मेरे दोस्त ने बताया था कि भूत प्रेत का भी डर है यहां पर मैंने इसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। मुझे याद है उस दिन फैक्ट्री में एक पार्टी थी, रात भर पार्टी हो रहा था। मुझे ठीक से याद नहीं है पार्टी वाले रात में मैं किसी काम से क्वार्टर जा रहा था। उस दिन फैक्ट्री वालों ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उन लोगों की बात नहीं सुनी। फिर मैं निकल पड़ा क्वार्टर की तरफ। जाते समय एक स्थानीय आदमी से मुलाकात हुआ। उसने बोला, आज रात फैक्ट्री में रुक जाते, आज अमावस की रात है। मैंने उनको बोला, मैं अमावस और वो सब नहीं मानता। फैक्ट्री से तेज रोशनी आने की वजह से कच्चे रास्ते पर रोशनी पड़ता था, लेकिन फिर भी रास्ते में 3 मिनट के लिए रोशनी नहीं पड़ती थी। फिर मैं चलने लगा, हाथ में एक डंडा लेकर। फिर मैं थोड़ी देर चलते चलते मेरे नाक में एक कैसी बदबू आई। मैं कुछ देर के लिए सोचा कि यहां पर तो कोई जंगली जानवर नहीं हो सकता, क्योंकि इस रास्ते पर कोई छुपने की जगह नहीं है। तब मैंने अपनी लाठी को कसकर पकड़ लिया। फिर मुझे थोड़ी घबराहट सी होने लगी। घबराहट होने की वजह मुझे ठीक से मालूम नहीं था। तब मैंने चारों तरफ ठीक से देखा और मैं समझा कि घबराहट मुझे यूं ही नहीं हो रहा। अब रास्ता गहरे जंगल के बीच से जा रहा था। मैं जब रास्ते को होकर गहरे जंगल के बीच से जा रहा था, तब मुझे जो दिखा उसके लिए मैं तैयार नहीं था। मुझे दूर से दिखा कि एक औरत पीपल के पेड़ में हाथ रखकर खड़ी है। वह इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान इतना लंबा नहीं हो सकता। पीपल के पेड़ जितना औरत जमीन पर खड़ी है, लेकिन उसकी दाहिने हाथ की कोहनी पेड़ के ऊपर एक दाल पर टिकी हुई है। पूरा शरीर पेड़ के ऊपर झुका हुआ है और वह औरत दूसरी ओर देख रही थी। वह देखकर मेरा शरीर सुन पड़ने लगा। मुझे एहसास हुआ कि अगर उसने मेरी तरफ देखा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तब मैंने फैक्ट्री की ओर दौड़ लगाना शुरू किया। कुछ देर दौड़ने के बाद मुझे दिखा वो औरत फिर से एक पर में हाथ रख खड़ी हुई है। फिर मैंने सोचा फैक्ट्री जाना क्या सही होगा या फिर यहां रुकना सही होगा। मेरा चॉइस जीना या मरने के बीच है। फिर मैंने एक फैसला किया कि मैं आंख बंद करके दौड़ लगाऊंगा। फैक्ट्री की ओर जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने दौड़ लगाना शुरू किया। मैं जब उस पेड़ के साइड से निकल रहा था तो मुझे एक डरावनी हंसने की आवाज सुनाई दी। मैं पूरा जी जान से दौड़ रहा था। फिर मैं जैसे तैसे करके फैक्ट्री पहुंचा। जब मैंने फैक्ट्री का दरवाजा खोला, मैंने सुना अभी भी पार्टी चल रही है। फिर भी मेरे दिमाग में वह औरत का किस्सा वापस आ रहा था। इतना कम समय में एक औरत दोनों जगह कैसे हो सकता है? मन एक ही गलती दोबारा नहीं कर सकता। खैर, मैं अपने यूनियन रूम के सामने जाकर खड़ा हो गया। सब फैक्ट्री के वर्कर लोगों ने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने किसी को कुछ खुलकर नहीं बोला, सिर्फ बोला कि अंधेरे में एक बड़ा सा जानवर मेरी तरफ आ रहा था, इस वजह से मैं फैक्ट्री की तरफ चला आया। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि उस दिन मैं मौत के मुंह से वापस आ गया। यह मौत इस दुनिया से नहीं थी, कोई दूसरी दुनिया से थी, और मैंने ये मौत को हरा दिया था।